एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, यानी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ऑक्साइड यानी कोई भी संरचना आपको दे दिया जाए और उसका हमें स्ट्रक्चर बताना हो, लुईस संरचना लिखना हो, लुईस स्ट्रक्चर, तो हम उसे इजीली यानी आसानी से हम कैसे लिख सकते हैं, उसके कुछ रूल हैं। उसको एक बार आप पढ़ लिए तो फिर जीवन में आप नहीं भूलेंगे कि उसकी संरचनाएं कैसे बनती हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन से यानी इस टॉपिक से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आंसर जरूर देने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन तो जो था IIT-JEE 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, N2O है, NO है और NO2 और N2O3 में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का सही क्रम यानी पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और उसका सीरीज वाइज क्या होगा नंबर, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की हम संरचना लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ नियम है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना, हमें कुछ नियम से पढ़ना है, आपको आराम से आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी लुईस संरचना बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है N2O है। ठीक है, तो N2O है तो इसका हमें लुईस संरचना बनाना है। तो लुईस संरचना बनाने के कुछ नियम है, रूल्स हैं, उसको समझते हैं। तो पहला काम ये होता है कि हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या देखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक। उसके बाद दूसरा बात करना है, केंद्रीय परमाणु लिखते हैं, केंद्रीय परमाणु होगा और तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात क्या लिखते हैं, तो तत्पश्चात अगर हम बात करें तो हम उसका केंद्रीय परमाणु के नहीं बाहरी परमाणु जिसको बोलते हैं सराउंडिंग एटम, तो ये बाहरी परमाणु लिखते हैं। ठीक है, परमाणु लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि सभी परमाणुओं के मध्य यानी सभी परमाणुओं के मध्य एकल बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल बंध बनाते हैं। और फिर चौथा अगर पॉइंट बात करें तो फिर सबका क्या करेंगे, अष्टक पूरा करेंगे, अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये नियम याद हो या ना हो, आपको सिस्टमेटिक अभी तुरंत समझ में आया। क्या करना है, तो पहला काम ये है कि भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो पहला काम है ये है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पता करना। अब देखिए N2O का बताना है संरचना। ठीक है, तो लुईस संरचना आपको बताना है। ठीक है, N2O का, तो क्या करना होगा, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पहले पता कर लेते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो होगी वो क्या होगी। अब देखिए बाहरी संयोजी मतलब वैलेंस सेल। ठीक है, तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, अब इसका 2 और 5 होगा, तो बाहरी सेल में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। लेकिन नाइट्रोजन कितना है, तो 2, तो 5 + 5 आ जाएगा, एक के लिए 5, दूसरे के लिए 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 2 और 6, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, तो 5 × 5 = 10 और 6 = 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही यानी बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको नाइट्रोजन लिखना है और नाइट्रोजन लिखना है और ऑक्सीजन लिखना है। क्लियर? अब पहला काम क्या है कि केंद्रीय परमाणु पहचानना। अब केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो सोचो सेंटर में कौन, हमारे घर का सेंटर मतलब केंद्र में कौन आता है, सबसे बड़ा जो होगा, यानी जो हमारे घर का मुखिया कौन बनेगा, सेंटर में कौन रहेगा, या कहेंगे कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, एक सेंटर में है। ठीक है, सबसे बड़े पोजीशन पे है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर उसके बाद जो है मिनिस्टर होंगे और सब होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे होंगे वो सब छोटे होते जाते हैं। वही का हाल यहाँ भी है कि जो केंद्र में रहेगा यानी सेंटर में रहेगा, तो सेंट्रल जो एटम होगा, केंद्रीय जो परमाणु होगा, उसका आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बड़े मान लीजिए आपने क्या किया, मुखिया बना दिया, और जैसे मोदी जी है, मोदी जी को लोग क्या करते हैं, लोग गाली वाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं देते, क्यों, क्योंकि कितने लोगों से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो सबका मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से यह हम कह सकते हैं, मैं किसी का मतलब पॉलिटिकल ये इशू हो जाएगा थोड़ा, मतलब मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ।
तो इसका मतलब क्या है कि कम कह सकते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो केंद्र में जो होना चाहिए उस सेंट्रल एटम का पहचान यही है कि आकार बड़ा होना चाहिए और उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर, ये हो गया। तो केंद्रीय परमाणु में अगर देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन केंद्रीय परमाणु होगा, तो कहेंगे जिसका आकार बड़ा होगा। आकार यानी साइज किसका बड़ा होगा, तो कहेंगे नाइट्रोजन का। क्यों, क्योंकि आपको जानते हैं कि बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आकार घटता है, तो नाइट्रोजन के बाद आता है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आकार छोटा हो गया और नाइट्रोजन का आकार बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन इसलिए केंद्र में लिख दिए, उसके बाद एक परमाणु को इधर, एक परमाणु को इधर, एटम को। क्लियर, ये हो गया। हमने इसके बाद क्या करना है, दोनों, यानी ये हो गया आपका केंद्रीय परमाणु में कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर दिए हैं तो नाइट्रोजन ही केंद्रीय परमाणु होगा। उसके बाद बाहरी परमाणु सराउंडिंग एटम कौन हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन लिख दिए, नहीं बचा तो यह भी हो गया नाइट्रोजन। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करना है, कह रहा है सभी यानी जितने भी परमाणु हैं इनके परमाणुओं के मध्य एकल बंध बना देंगे। तो देखो हमने एकल बंध बना लिया। अब आपको पता है यानी सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 2 कितना हो गया, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ यूज कर लिया। तो इसी बैलेंस सेल का ही तो यूज हुआ होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, माइनस कर लेना है। बचा कितना, 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 कह रहा, अब क्या करोगे, तो कह रहा अब अष्टक यानी एकल बंध बना लिया, अब अष्टक पूरा कर लेते हैं सबका। तो पहले किसका अष्टक पूरा करोगे, तो देखो जो पहले मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन है, मिनिस्टर हैं, पहले उनको दे दो, नहीं तो पट्टियाँ छोड़ के भाग जाएंगे तो मंत्री जी का क्या हाल होगा। या तो कहेंगे कि हमारे घर का मुखिया जो सेंटर में है वो सबसे बड़ा, तो पहले क्या करोगे, पहले वो छोटे छोटे बच्चों को खाना वाना खिलाएंगे बेचारे को, ठीक है, उसके बाद अपना खुद खाएंगे। क्लियर, तो पहले जो आवश्यकता होगी वो किसकी, कह रहेंगे बाहरी का, आउट सराउंडिंग एटम का। तो सराउंडिंग एटम का आप क्या करेंगे, अष्टक पूरा करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने में लगेगा, तो कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना हो गया, शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन, कितना लगेगा, तो कहेंगे 6। तो यहाँ पर हो गया आपका 6। तो वही काम है, तो यहाँ 2 2 4 और 2 6 और हो गया 2 8। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिखा तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, फिर घटा दो, इसमें कितना बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब यहाँ चलिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 2। अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया। अब कह रहा है ये तो हो गया हमारी, ये अष्टक पूरा हो गया। अब बाहरी वालों का, अब कहाँ क्या करना पड़ेगा, बाहरी वालों का हो गया तो ध्यान देना पड़ेगा सेंटर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो सेंटर पे जाना है, केंद्रीय परमाणु का भी अष्टक पूरा करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 8। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ से मिटा दें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर, अब जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, तो कहेंगे 3। तो फिर क्या कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिटा दो और क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड और बन जाएगा। क्लियर, अब गिन लो, तो देखोगे 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। सबके अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर, अब क्या करना होता है, अब अगर देखा जाए तो इसका हम अनुनादी संरचना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अनुनादी संरचना से पहले एक और चीज सीखते हैं जिसमें आपको आता है क्या है, फार्मल चार्ज आता है। ठीक है, तो फार्मल आवेश पता कर लेते हैं। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फार्मल आवेश जो है यानी फार्मल चार्ज, FC लिखते हैं उसे, फार्मल चार्ज। फार्मल आवेश कैसे पता करेंगे, तो कहेंगे कि कुल संयोजी कोष में संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस परमाणु का आपको निकालना होगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, 1/2 या लिख सकते हैं, माइनस में लिखेंगे बंधों की डायरेक्ट संख्या, लिखो बंधों की संख्या कितना होगा वो घटा दो। क्लियर, उसके बाद क्या करोगे, तो कहेंगे शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी संख्या। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसको निकालना है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर देखें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। आउटर मोशन में कितने, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोश में, तो इसको लिखेंगे संयोजी कोश यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, तो 6 हो गया। बंधों की संख्या देखिए, तो इसके साथ कितना बंध बना हुआ है, 1, तो यहाँ 1 लगा दो।
उसके बाद कह रहा शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इसके पास बचा हुआ है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस कर दो। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये तो माइनस है, ये प्लस खत्म हो गया, कितना बचा -1। तो इसका जो फार्मल आवेश है वो कितना है, यानी फार्मल आवेश यानी फार्मल चार्ज कितना है, -1। अब यहाँ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए अगर ये तो हो गया ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, और ये अगर देखें तो नाइट्रोजन के लिए अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का फार्मल चार्ज निकाल लीजिए। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बंधों की संख्या देखिए 1 2 3 4 बंध बना लिया है, तो 4। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, कुछ नहीं, तो -0। तो कितना बचा, यहाँ पर घटा देंगे तो 1 बचा, तो साइन के साथ +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। क्लियर? अब कह रहा है कि उसके बाद क्या करोगे, तो कहेंगे फिर एक नाइट्रोजन बचा हुआ था उसका भी निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। तो अगर हम बात करें ये फर्स्ट नाइट्रोजन है और ये सेकंड नाइट्रोजन है, तो इसका हम जो नाइट्रोजन सेकंड होगा उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए जो फार्मल चार्ज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में 3 बॉन्ड बना लिया है तो 3 माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 बचा हुआ है वो भी माइनस करेंगे, कितना हो गया, 3 2 5, तो कितना आ गया, 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, तो कहेंगे 0। क्लियर? अब इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि इससे आवेश ऐसा ही पूछता है, तो कहेंगे ये हो गया n, यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं है, चार्ज लिखने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब एक और बात समझते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक सहसंयोजक बंध है, क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और एक क्या है, प्लस माइनस, तो कहेंगे आयनिक बॉन्ड है, क्या है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं सहसंयोजक बंध बन रहा है, नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है और आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इसे ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर हम इसकी संरचना देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, क्लियर, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया होगा, तो इसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया लुईस संरचना, ये वाला, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी दिया होगा। अब क्या कर सकते हो, अब इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। अनुनादी संरचना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो अब ये होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ले आए, तो यहाँ अगर ला रहे हो तो n ट्रिपल बॉन्ड n हो जाएगा, क्लियर, ऐसे है मान लो, और यहाँ कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन था, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, ठीक है। अब ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो एक तो यही रहा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन ने इसको दिया नाइट्रोजन पर, तो इस पे क्या आ गया, प्लस, और माइनस ऑलरेडी तो है ही है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, तो कहेंगे यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। अब उसके बाद देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ तो बवाल हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर, ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो एक डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, अब ये जो बॉन्ड टूटा यहाँ का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4, तो हम कहेंगे इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पर क्या आ गया, प्लस, क्लियर। तो ये हो गया इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, क्लियर। अब इसमें और क्या पूछा जाए, या तो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर पूछा जाए, ये तो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें पूछा जाए अच्छा ये बॉन्ड की लंबाई बताइए, इसका ज्यादा होगा कि इसका। अब सोचो जरा कि इसमें ऐसे देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, और ये क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये यहाँ देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड की, अगर 3 बंध है तो 3 बंध है यानी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब पास पास होंगे, तो बॉन्ड का जो लेंथ होगा, बॉन्ड की बंध की लंबाई जो होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो अट्रैक्शन आकर्षण कम, तो बंध की लंबाई ज्यादा, ठीक है। तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो इसकी ज्यादा होती है और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो इन जनरल अगर बात करें तो n बॉन्ड n है और ऑक्सीजन, तो इसके जो बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो कितना होता है, तो एक कहेंगे इसका 113 पिकोमीटर होता है,
और इसका अगर देखें तो 119 पिकोमीटर होता है। कितना? 119। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना है? 119 है। क्लियर? और यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से 113। लेकिन पूरा ट्रिपल बॉन्ड नहीं, अगर ये सोचोगे तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड से डबल हो रहा है। तो यानी अगर बात करें दो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? सिंगल से डबल हो रहा है, तो आधा इसमें ले आओ तो 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे बात करो 3 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, तो लगभग कितने हैं? 2.5 के पास में है। कितने के हैं? 2.5। 5 हुआ ना टोटल, 3 2 5, 2 पार्ट में भाग दो, 2.5। तो कह सकते हैं ये लगभग 1.5 है, ये लगभग 2.5 है। तो बंद की लंबाई देखेंगे तो 113 पिकोमीटर से होगा इसका यानी बॉन्ड का, और इसका कितना होगा? 119 पिकोमीटर। अब एग्जाम में ये पूछ ले कि अच्छा इसके बंद की लंबाई बताइए, तो आपको याद करना है। ये याद ही नहीं होगा, ये वैल्यू किसी को याद नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 15-16 साल आपने पढ़ा लिया है तो पता चल जाए, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या नए नए टीचर हैं तो आपको वैल्यू ही नहीं याद होगी, और वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ये बता देगा कि किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बस इतने में दे देगा, आपको मिल जाएगा आंसर। बस खाली वैल्यू याद रखना, किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये हमने देख लिया। क्लियर? अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये हो गया आपका यानी नाइट्रस ऑक्साइड का, यानी N2O का हमने अनुनादी संरचना हमने देख लिया। ठीक, अब दूसरे का, अब ये हो गया आपका पहला एक समझ में आ गया, उसके बाद तो आप फटाफट आंसर निकालते हुए चले जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास पहला हो गया, अब देखो यहाँ पर देखें तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? तो कहेंगे 16। तो अगर किसी में भी अगर 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आए तो युग्मित हो गया, तो यानी पेड होगा। पेड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। अब बात करते हैं NO की, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, बीच में क्या बनाना है? एक कार्बन। अब वो छोड़ो नियम, हम क्या करना है? पहला काम यही था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं? नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, ऑक्सीजन के 6, 6 5 11। अब देखो ये पेयर होगा, जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेयर नहीं होगा, यानी ये अनचुंबकीय होगा, यानी अनुचुंबकीय होगा। कैसा हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्लियर? यानी पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर? तो पैरा में सिंगल, यानी पेड़ तो 5 बन जाएंगे लेकिन एक बच जाएगा, तो अनुचुंबकीय। पैरा में सिंगल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने? 11। एक बॉन्ड बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो क्या करना होगा? 9 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या करेंगे? अष्टक पूरा करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ और 2, 8 पूरा हो गया। तो यहाँ 6 हमने लिख दिया, काम खत्म। यहाँ बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 कहाँ लेकर जाएंगे? यहाँ पे। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 और 2 5, क्या अष्टक पूरा होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, अब अष्टक पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, काम खत्म। सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या खत्म, इसका काम खत्म। ठीक है, अब कह रहा है अष्टक पूरा करो, फिर भी कोशिश करते हैं क्या करना है आपको? ये 2 इलेक्ट्रॉन को मिटा दो तो डबल बॉन्ड बना दो। तो कितना हो गया? 2 2 4 और 2 6 और 2। ऑक्सीजन का तो 8 पूरा हो गया, इसका देखेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अष्टक पूरा भी नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा और कोई कोशिश करेंगे तो होगा भी नहीं। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हो सकता है कि आप इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिटा दें और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिटा दें और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि 2 2 4 और 1 5 2 7 2 9। तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया? 9 हो गया। और नाइट्रोजन पे अगर बात करें तो यहाँ देखो आपका 2 2 4 और 2 6 ही हुआ, फिर भी अष्टक पूरा नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका अष्टक पूरा नहीं हो सकता है, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की क्या हो गया? यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या होगी? संरचना हो गया। तो यानी ये जो होता है ये कह सकता है
अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो गैसीय अवस्था में ये अगर देखें तो ये कैसा होता है? अस्थायी होता है और ये अनुचुंबकीय। अगर गैसीय अवस्था में पूछ रहा है तो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय, क्योंकि वो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। क्लियर हुआ? अब अगर बात करें तो ये क्या होगा? अगर हम ठोस या द्रव अवस्था की बात करें तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये क्या करता है? डाइमर बनाता है, यानी द्विलक बनाता है। क्या बनाता है? द्विलक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, तो दूसरे का ऑक्सीजन, इसका नाइट्रोजन, तो क्या करेगा? ऐसे यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे तो हम कहेंगे द्विलक हो जाएंगे। तो इसको अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे N2O2 जो होगा यह ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में पाया जाएगा। अब इस अवस्था में ये कैसा होगा? तो हम कहेंगे इस अवस्था में ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, अब पेयर बन जाएंगे, जोड़ा बन जाएगा, तो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, यानी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो यह गैसीय अवस्था में अगर है, गैसियस स्टेट में है, तो वह अनचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। अगर वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, या लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है, तो प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? परचुंबकीय होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ठोस या द्रव अवस्था में द्विलक के रूप में पाया जाता है, यानी डाइमर के रूप में पाया जाता है, डाइमर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब इसके अगर हम बंध की लंबाई की बात करें तो इसके बंध की जो लंबाई होती है यानी NO बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 115 पिकोमीटर होती है। कितना होता है? 115 पिकोमीटर होता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और अनुनादी संरचना। अब अगर बात करते हैं अगला, तो अगर अगला बात करें तो हमारे पास है आपका N2O3। क्या है आपका? N2O3 ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन देखिए, सिंपल सा बात है, नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम। अब ऑक्सीजन कितना है? 3। तो पहले क्या करोगे? 2 को बांट दोगे ऐसे 2, और एक यहाँ हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या करोगे? इसके बीच में ऐसे बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड। क्लियर? ये बन गया। मैंने कहा था नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु सेंटर में लिख लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन दोनों साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, या आप यहाँ 2 लिख लीजिए, इस पर 1 लिख लीजिए, किसी पर 1 तो लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या करना होगा? अष्टक पूरा करो। पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 2 है। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बैलेंस सेल में 5। तो 5 कितने हो जाएंगे? 10, और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन पर कितने बाहरी कोश में? 6, 6 त्रिक 18। तो 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 28 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इसमें आपको क्या करना है? बॉन्ड बना चुके हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो हम कहेंगे 1 2 3 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। कितना बचा? 20। अब अष्टक पूरा करिए, ऑक्टेट। तो क्या करना है? सराउंडिंग एटम का बाहरी का 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 बॉन्ड का 8 हो गया दोनों का। यहाँ भी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो यहाँ 6 6 12 और 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिया। तो कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लिखना होगा? यहाँ लिखना होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बेचारे को ऑक्सीजन नहीं दिया गया था, तो इसको देना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको मतलब संतोष रहे कि हाँ भाई हमको भी कुछ मिला हुआ है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ नाइट्रोजन पे। अब कह रहा है अष्टक पूरा कर लो, तो अष्टक पूरा करो। तो यहाँ नाइट्रोजन के बाहरी नाइट्रोजन देखोगे तो 2 2 4 और 2 6, 3 बंद है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करेंगे? इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मिटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6 2 8। यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये तो 8 हो गया था। इसका देखेंगे 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। क्लियर? अब इसमें अगर देखें, यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, यानी ये अष्टक पूरा नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन मिटा दो, डबल बॉन्ड बना दो, तो क्या हो गया? 2 2 4 और 2 6 और 2 8। यहाँ देखोगे 2 2 4, ठीक है, 2 6 और 2 8, अष्टक पूरा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब क्या करना है? इसकी हमें क्या नहीं लिखना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज यानी फॉर्मल आवेश लिखेंगे।
तो फार्मूला वैसा कर देखें तो या तो देखो एक तो फार्मूला वही था कि आप बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे नाइट्रोजन का लिखना है तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज है, इस नाइट्रोजन का अगर हमें बनाना है तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बना लिया तो कहेंगे 4, ठीक है 4 बॉन्ड बंध बना लिया है। अब कहेंगे बचा कितना, कहेंगे नहीं बचा तो 0, तो 5 - 4 = +1, ठीक है तो हम +1 लिख सकते हैं। अब ये आता है बात क्या बार बार यही यूज करेंगे, नहीं इसके लिए भी वो है। अगर देखो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहेंगे 5, अष्टक पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड बना सकता है, अष्टक मैंने 8 पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो इसकी जो संयुक्ता वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 3, तो नहीं हम कह सकते हैं इसका जनरल जो वैलेंसी यानी समान संयुक्ता होती है वो 3 होती है, इसलिए 3 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता, जो समानता है 3 बंध बनाता है। अगर ज़्यादा बना रहा है तो ज़्यादा बना रहा है इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ज़्यादा बना लिया बंध, तो बंध को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस लगाना होगा। तो जितना ज़्यादा समान संयोजकता से बैलेंसी से, अगर जनरल बैलेंसी से ज़्यादा बंध बना लिया है, बॉन्ड बना लिया, उतना प्लस लगा लो। जैसे नाइट्रोजन जो है वो 3 बंध बनाता है, कितना 3 बॉन्ड, तो कितना है 4 है, एक कम करना है तो 1 प्लस लगा दो, क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, बारीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहेंगे 6, अष्टक पूरा करना है तो 2 ही चाहिए, 2 बंध बनाएगा। इसका मतलब अगर 2 बंध ये बना रहा है, ऑक्सीजन कितना बंध बनाएगा 2 बंध, तो 2 बंध बनाया है, देखो यहाँ पे 2 बंध है तो इसका मतलब कोई चार्ज होगा नहीं होगा, या तो वही का है फॉर्मल चार्ज लगाओ, आओ निकाल लो, बारीक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बंध बना लिया है वो लिखिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हो वो लिख लो, कितना बचा 6 - 6 खत्म 0, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनाया है तो उसका कोई संयुक्ता नहीं होगा, तो इसका वैलेंसी 0। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड क्या है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाना चाहिए था लेकिन एक ही बना पाया है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉन्ड को दिखाने के लिए जो कम है, तो कम अगर है तो उतना माइनस, तो जी कितना कम है, 1 बॉन्ड कम है, इसलिए इस पर 1 माइनस दिखा देंगे। क्लियर, नहीं आ रहा है तो समझ में उसे लिखेंगे क्या, फॉर्मल चार्ज इसका निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, यहाँ पर देखो बारीक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं और यहाँ 1 बॉन्ड बना लिया है, क्लियर। तो 6 कैंसिल, -1, तो वही -1 तो लिखे। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है 3, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है 3 बनाया है, 3 ही होता है ये, ठीक है। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है तो हम कहेंगे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा तो आप उसे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर। अब अनुनादी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना, अनुनादी संरचना लिखना है तो इस बॉन्ड को यहाँ ले आओ, तो अगर इस बॉन्ड को यहाँ ले आते हो तो N डबल बॉन्ड वो हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये तो रहने देना है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 2 4, तो 1 2 3 4। अब देखो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा प्लस माइनस खत्म, और ये बॉन्ड अब क्या हो जाएगा ब्रेक। तो जब ब्रेक होगा तो हमें कहेंगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 और आ जाएगा, तो 4 2 6, तो 6 पर क्या हो गया माइनस, क्लियर। तो ये हो गया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। अब बात करते हैं इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो देखो इसका 114 पिकोमीटर होता है, याद नहीं रखना है, और इसका जो होता है 186 पिकोमीटर होता है, और इसका देखेंगे तो 121 पिकोमीटर होगा। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे दे दे कि N2O3 में क्या करना है, N बॉन्ड O और O है, और ऐसे दे देगा, और उसके बाद O दे देगा। अब बोलेगा अच्छा इसके बॉन्ड लेंथ A है, इसकी B है और इसकी C है, ये दोनों तो बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये अनुनाद कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, फिर यहाँ सिंगल होगा, इसमें देख रहे हो ये सिंगल है ये डबल है, इसमें देख रहे हो ये डबल हो गया ये सिंगल हो गया, क्लियर। इसका मतलब ये घूम रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे आधा आधा हो जाएंगे, यानी ये जो एक बॉन्ड है वो कितने भाग में भाग ले रहा है, तो कहेंगे 2, तो इसका मतलब आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो बॉन्ड आर्डर कितना हो जाएगा 1.5 यहाँ, ठीक है, बंद कोट, क्लियर। अब कह रहा है कि अच्छा ये बताओ किसकी बंद की लंबाई, सिंपल सा तरीका क्या है कि देखो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में तो एक बॉन्ड है, एकल बंध है, तो इसका मतलब इसका सबसे बड़ा होगा, तो हम कहेंगे कि B का वैल्यू जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब चाहिए और C में अगर बात करें तो डबल बॉन्ड, ये देखो प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें कोई टूटा उटा नहीं है, तो डबल बॉन्ड है,
यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड था डबल, इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड जो है ना इन दोनों में घूम रहा है। तो इसका मतलब आधा इधर आधा इधर, एक तो पूरा है सब में, यही एक बॉन्ड जो है वही क्या कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर। तो इसका मतलब क्या है कि आधा उसको जोड़ लो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1.5 और 1.5 होगा। और यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड क्या है, सीधा 2 है। तो इसका मतलब ये टूट ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका तो सबसे कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए का कितना होगा, सबसे कम हो जाएगा। और सी की अगर बात करें तो सी कहाँ जाएगा, बीच में आएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 1 है, इसका 1.5 है। तो वैल्यू अगर देखेंगे तो वैल्यू देखो 114 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखो 114 पिकोमीटर। उसके बाद क्या है, बी की वैल्यू 186 पिकोमीटर। और सी की वैल्यू देखेंगे, ये वाला, ये देख रहे हैं कितना है, 121, 100 कितना हो गया, 21 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर। तो देख लीजिए 186 ज़्यादा, ये 121 कम और कम। तो ऐसा नहीं है कि हमें वैल्यू याद रखना, बॉन्ड का लेंथ जो है वो थोड़ा सा हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बॉन्ड लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ IIT JEE नीट दे रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, क्लियर। ये भी सी की वैल्यू का अरेंज करने के लिए आ जाए, क्लियर। तो ये हो गया। और ये ध्यान में रखें, ये कैसा होगा, समतलीय होगा, प्लेनर। ये कैसा होता है, समतलीय स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये था डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो फिर वही काम है, नाइट्रोजन लेना है और ऑक्सीजन लेना है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया, क्लियर। अब क्या करना है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देख लो भाई, नाइट्रोजन कितना है, 1 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 में डायड, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 12, तो 12 हो गया, 12 5 17 यानी 17 इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऑड नंबर आ गया, 20 इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, पेयर्ड तो होगा नहीं, युग्मित तो होगा नहीं, जोड़ा तो बनाएगा नहीं, इसका मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। तो अगर हम बात करें तो ये भी गैसीय अवस्था में कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात ध्यान में, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिंगल होगा, अनपेयर्ड होगा, क्लियर। अब देखते हैं, फिर भी देखो हमने क्या किया, नाइट्रोजन को केंद्रीय परमाणु सेंट्रल आइटम माना, क्योंकि आकार बड़ा था, विद्युत कम थी। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग आइटम है, यानी बाहरी परमाणु है। अष्टक पूरा करना है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन पहले यूज कर लिए हो, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो, तो कितना हो गया आपका, 13 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करना, अष्टक मतलब क्या होगा, 8 पूरा करना, कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, 6 लगा दो, देखो 6 हो गया। यहाँ पर कितना लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। तो 6 12 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया, कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको बस यहाँ लिख देना, क्लियर। अब इसी 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, वो पैरामैग्नेटिक हो रहा है, क्लियर। अब कह रहा है अष्टक पूरा कर लिए, ठीक है, नाइट्रोजन का भी तो अष्टक पूरा कर दो। तो यहाँ 2 4 और 1 5 ही है, तो क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मिटा दें तो क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ। अब इस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अगर देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जो है ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, N, और यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड से क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 था, अब 2 और आ जाएगा, 4 2 6, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ। अब जानते हैं अगर फार्मल आवेश आपको निकालना है तो कैसे, इस तो एकल बंध बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड, क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बनाया कितना बनाता है, 2, लेकिन एक कम है तो माइनस लगा दो, माइनस में चला गया ना। ऐसे देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन वाले, इस केस में थोड़ा सा देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो फार्मल चार्ज निकाल के देखते हैं क्या आता है, फार्मल चार्ज। तो नाइट्रोजन अगर देखें तो नाइट्रोजन का बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है। कितना बंद बना लिया, तो कहेंगे 3, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, -4, तो कितना आ गया, 1। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस 0, इसीलिए कोई आवेश इस पर नहीं होता, क्लियर हुआ। यही हाल यहाँ भी है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्लियर।
ये हो गया। तो इसका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, और लुईस संरचना भी हमने देख लिया। क्लियर। अब इसके बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण का मान होता है 134 डिग्री, और ये कोणीय होता है। संरचना कैसे, कोण बना लिए ना, जैसे कहेंगे हम कोणीय संरचना होती है, कोणीय स्ट्रक्चर है, एंगुलर या बी शेप कह सकते हैं संरचना। ठीक है। और अगर बात करें बॉन्ड लेंथ, देखो इसका डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि एक तो सिंगल बॉन्ड सब में है और ये डबल बॉन्ड दो पार्ट में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1.5 के आसपास आएगा। तो 1.5 मतलब यानी 1.5 बॉन्ड, यानी दो भी नहीं है ना तो एक है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 पिकोमीटर होता है, और दोनों का सेम होगा। दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अनुनाद के द्वारा क्या है 1.5 सब में आएगा। क्लियर हुआ। तो ये कह सकते हैं इसकी हो गया कोणीय संरचना। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब इसी में एक और स्ट्रक्चर देख लें, क्या है N2O4, क्या है थर्ड है, थर्ड या फोर्थ, ये तो थर्ड था शायद, ये हो गया आपका फोर्थ। तो कह रहे हैं N2O4 का चेक कर लेते हो। तो ये N2O4, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इसकी वजह से अस्थायी होता है, यानी ये गैसीय अवस्था में NO2 के रूप में पाया जाता है, और ये अनुचुंबकीय होता है यानी पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जब आप ठोस या द्रव की बात करोगे तो ये आयुग्मित होने की वजह से, यानी NO2 के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अनपेयर्ड होता है, पेयर नहीं होता है। इसलिए दूसरे NO2 के साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बना लेता है, क्या बनाता है, डाइमर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये देखोगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो कहेंगे N2O4 में। तो ठोस हो या कह सकते हैं सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो किस में बदल जाएगा, N2O4 में नाइट्रोजन टेट्रा यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सेम टू सेम वही है। क्या है, देखो सेम ऐसे करना, नाइट्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, या तो सिंपल सा बात है नाइट्रोजन लिखो, नाइट्रोजन लिखो। क्लियर। आपने यहाँ देखो डबल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड, इसका क्या है सिंगल बॉन्ड। क्लियर। यहाँ माइनस है। इसी टाइप से इसको देख लो, यहाँ नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दो, यहाँ ऑक्सीजन है। अब दोनों को ऐसे जोड़ दो, सिंपल सा काम खत्म। क्लियर हुआ। या तो वही स्टाइल है, बना लेंगे कि नाइट्रोजन बनाएंगे, नाइट्रोजन बनाएंगे, और दोनों तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन बना लेंगे, दो दो। क्लियर। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहेंगे डबल बॉन्ड है तो 4, तो 2 2 4, 2 6 2 8। यहाँ देखेंगे 2 2 4 है, 5 6 7 8। यहाँ देखेंगे एक बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 5 6 7 8 हो गया। और यहाँ देखेंगे तो 2 2 4 2 6 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। क्लियर। और यहाँ पर कितना हो गया, एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, तो कहेंगे नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन है कितना 4, तो क्या करेगा, एक ज़्यादा है, ज़्यादा को क्या करेंगे, कम, प्लस लगाएंगे। ठीक है। यहाँ भी ज़्यादा है, कम लगाएंगे, प्लस। ठीक है। क्लियर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर दिखाना है तो इसको यहाँ ले जाओगे और इसको ब्रेक कर दोगे। ध्यान में ये रखना है कि आप एक साथ दोनों नहीं लेकर जाएंगे, नहीं तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर N हो जाएगा वो, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर बचेगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है। और इसका माइनस क्या होगा, खत्म। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। क्लियर। तो इस पर क्या आ गया आपका प्लस, काम खत्म हो गया। तो ये भी कैसा होता है, तो इसमें अगर देखें तो ये भी समतलीय होगा। कैसा होगा, ये समतलीय संरचनाएं होंगी। क्या होगा आपका, समतलीय। अगर आप देखें तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 121 होता है, पिकोमीटर होता है, और इसका जो जानते हैं 100, ये सिंगल बॉन्ड है तो कुछ ज़्यादा होगा, यानी 175 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो ये कह रहा है ये सिंगल है, ये दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, तो ये सबका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ यानी बंध की लंबाई एक जैसी होगी, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा यानी बंध की लंबाई जो होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है। ये हो गया। अब एक और लास्ट में बच गया है, उसको देखते हैं और वीडियो होगा समाप्त। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है। तो देखिए अगर देखते हैं N2O5 अगर हमारे पास है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कर सकते हैं। तो इस केस में अगर देखें तो वही काम है, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो,
कितने हैं ऑक्सीजन, कहेंगे 5, तो 4, 2 तो बांट दोगे ऐसे, क्लियर। अब क्या करना है, एक ऑक्सीजन को आपको बीच में लगा देना है ऐसे, क्लियर। अब देखोगे तो नाइट्रोजन कितना है 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए, 5 5 10 हो गया, और यहाँ पे 5 होता है लेकिन 6 5 30, एक के बारे को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 6 5 30 यानी 30, तो कुल टोटल इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बना चुके हो, देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, उसी पे 6 2 8 2 10 2 12, या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया, तो इसमें बचा कितना, तो हम कहेंगे 28 बचेगा। अब अष्टक पूरा करा लो, 1 2 3 4 5 6 और 2 गए 8, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, गिन के लिखेंगे, हो सकता है कहीं गलत हो जाए तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 2 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 2 8, तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 6 12 6 18 6 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, कितना बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका स्टेप पूरा करना होगा। तो यहाँ देखिए 2 2 4 हो गया, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, क्लियर। अब इसका स्टेप पूरा कर लिए, ठीक है, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर देखोगे तो यहाँ हो गया आपका 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन का मिटा दो, डबल बॉन्ड बना दो यहाँ, क्लियर। अब यहाँ हो गया कितना 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, तो हम कहेंगे 4, और बनाता कितना है 3 ही, तो एक ज़्यादा है तो प्लस लगा दो। यहाँ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2, एक कम है तो कम के लिए माइनस, यहाँ देखो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखोगे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है 2, बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, तो इसका अष्टक अभी भी पूरा नहीं, पूरा कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा है। यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 2 6 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिटा दें तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 3, कितना है 4 है, तो एक बॉन्ड प्लस लगा दो। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक कम है तो कम के लिए ज़्यादा माइनस, क्लियर हो गया, इस पे 0। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर हो गया, लुईस संरचना। अब क्या कर सकते हो, अब इसका रिजोनेटिंग स्टेट, तो एक को सेफ फिक्स रखो, दूसरे को अनुनाद करा दो, तो ये देखो रिजोनेंस करेगा, यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, अनुनाद जब करेगा तो यहाँ कर सकते हैं वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस, और यहाँ देखोगे तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ हो गया नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड से क्या हो गया, देखिए ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, तो कहेंगे यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा सिंगल की वजह से, 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिया है, 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, बस काम खत्म, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 151 पिकोमीटर होता है, इसका देखें तो 119 पिकोमीटर होगा, क्लियर। और उसके बाद बस यही और कुछ है नहीं, और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ का थोड़ा सा कंपेयरिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 151 ज़्यादा है क्योंकि एकल बंध है, यहाँ देख रहे हो कि ये एकल बंध है लेकिन ये अनुनाद करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ जा सकता है, तो 1.5 हो जाएगा, यानी एकल बॉन्ड से क्या होगा, डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, यानी 1.5 आएगा बॉन्ड एंगल, यानी कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर यानी बंद कोटि। इसका देखेंगे तो यहाँ भी अनुनाद कर रहा है, तो एक इधर उधर घूम रहा है ना ये बॉन्ड, तो आधा इधर आधा इधर, तो एक तो पूरा है, आधा इधर, तो आधा हो जाएगा, तो यानी कह सकते हैं द्विबंध का कैरेक्टर आ रहा है, यानी 1.5, तो थोड़ा सा क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बंध की लंबाई कम हो जाएगी, 119 पिकोमीटर होगी, क्लियर। ये बात ध्यान में रखना है। यही था आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की जो लुईस संरचना था वो हमने देख लिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।